Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session we'll be discussing about geometrical figure completion. Geometrical figure completion क्या होता है, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर कमिंग टू द सेशन, बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दीज टू बुक्स. ठीक है, ये जो हमारी बुक है रेडियंस जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट. इससे अच्छी स्टडी गाइड बच्चों मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी है. द रीजन आई से दैट बिकॉज दिस बुक कवर्स एवरीथिंग. दिस बुक हैज योर मैथ्स, इट हैज इंग्लिश, इट हैज रीजनिंग एज वेल एज इसमें हमने वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए, क्यूआर कोड्स दे रखे हैं. तो जहां भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड्स और फिर आप उसको जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं. राइट, देन दिस इज अबाउट लर्निंग. आपने पढ़ तो लिया, पर पढ़ने के बाद क्या, पढ़ने के बाद जरूरी होती है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस आप करोगे इस बुक से जो हमारी प्रैक्टिस सेट वाली बुक है. इससे ही क्यों करना है सर, अरे इससे इसलिए करना है भाई क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर सारे हैं. इसमें फ्यूचर ईयर्स में क्या आ सकता है उस पर भी हमने ध्यान रख के आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करें. तो ये दोनों बुक्स बहुत कंप्लीट हैं अपने आप में, बहुत शानदार बुक्स हैं. तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, आज ही इन बुक्स को आप ऑर्डर करिए. ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन में और जो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन. ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन में क्या होता है कि फिगर का कुछ पार्ट दे रखा होता है और उसे कंप्लीट करना होता है, उसका मिसिंग एलिमेंट ढूंढना होता है कि कौन सा पार्ट हम वहां पे लगा दें तो वो फिगर कंप्लीट हो जाएगा. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको कुछ पार्ट यहां पे लगाना पड़ेगा इस तरह से. ठीक है, तो ऐसा फिगर देख लीजिए, ऐसा एक सिंपल सा ट्राइंगल हमें देखना है. कहां पे दिख रहा है, आप बोलोगे सर ट्राइंगल तो सी और डी दोनों में ट्राइंगल है, बट जो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करेगा दैट इज योर ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी, इस तरह का ट्राइंगल यहां पर फिट हो जाएगा. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहता हूं आप देखें और कोशिश करें. ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ये सब आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. तो ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. थॉरो स्टडी आपको करना है तो मैंने आपको बताया कि आप स्टडी गाइड हमारी ले सकते हैं. आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस वाली बुक ले सकते हैं. ठीक है, इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आइडिया दे सकता हूं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी लग रहे हैं कि ऑप्शन ए एंड बी में से कोई सा होगा. बट हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. किस तरह से, आप इस लाइन को देखिए, आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि यहां पे ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये इसके नीचे से है. आप इसे एक्सटेंड करिए तो ये तो ऊपर है, आप इसे एक्सटेंड करो तो ये आप देख सकते हो कि इतना गैप दिख रहा है. जो ये वाला गैप है वो गैप यहां पर भी है. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ए और बी ऐसे लग सकते हैं कि सर ए और बी दोनों ऐसे दिख रहे हैं जो इस फिगर को कंप्लीट करते हैं. बट मैंने कैसे डिसाइड किया वेदर आई विल से कि ऑप्शन ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट. मैंने इसके कंपैरिजन में इसको देखा कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है इसके नीचे से बन रही है, इसमें तो इंक्लाइंड लाइन ऊपर से बन रही है. सो दैट इज द रीजन योर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा खास नहीं दिख रहा है. ठीक है, आप भी समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन ए ही समझ में आ रहा है सर, जो इस फिगर को कंप्लीट कर रहा है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करता है. ठीक है, सो इसमें कुछ भी था नहीं, बाकी ऑप्शंस काफी डिफरेंट है, बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, क्वेश्चन के साथ उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है. सो ये बी सी डी तो आप देखते से ही कैंसिल कर सकते हो एंड यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए ये देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें किस तरह का फिगर बनेगा. इसमें किस तरह का फिगर बनेगा, कुछ एक ऐसा तो बनेगा ही और प्लस इस तरह से. ठीक है, कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको कहां पे, ऑप्शन ए में. योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. कुछ इस तरह का फिगर बनेगा जो इस ज्योमेट्रिक फिगर को कंप्लीट कर देगा. ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये लाइन आप हटा सकते हैं यहां से, ऐसा कुछ. सो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है. बी सी डी इनकरेक्ट है बिल्कुल.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा फिगर हमें ढूंढना है। देखो अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो कैसा फिगर होना चाहिए, ऐसा। ये जितना भी मैंने रेड से बनाया है आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है आपको, आप यही बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन सी। तो देखो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में मैं फिर से बोलता हूं कि मेरा एंड नहीं है उसमें ज्यादा, मैं आपको बहुत कुछ चीजें इसमें नहीं बता सकता, बट मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं कि आप बच्चों प्रैक्टिस करो कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, बस इसी चीजों का, इन्हीं चीजों का खेल है पूरा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना था, फिगर को कंप्लीट किया मैंने और आउटर उसकी आउटर पेरिफेरी बना ली, बाउंड्री बना ली, और बाउंड्री देख के मुझे समझ में आया कि ऑप्शन सी ही है जो मैं ढूंढना चाह रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करिए आप। ट्राई टू कंप्लीट दिस ज्योमेट्रिकल फिगर। किस तरह से आप करोगे बताओ मुझे। आप ये बोलोगे कि सर ठीक है सी और डी को तो आप हटा दीजिए, ऑप्शन ए और बी दिख रहे हैं, अब ए और बी में बताइए कि कैसे डिसाइड करें। तो ए और बी में कैसे डिसाइड करें बच्चों, देखिए यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, दीज टू एंगल्स आर लुकिंग लाइक दे आर इक्वल। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर इक्वल, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप वहां पे प्रोटेक्टर रख के देखिए, बट ये समवॉट इक्वल लग रहे हैं और ये एंगल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो बस इसके बेसिस पे, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे लेके देखने लगे कि सर ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं है बच्चों, बट उससे मिलता जुलता लग रहा है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, यहां से इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दो लाइन ऐसी होंगी, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी। मुझे एक ट्रेपीजियम टाइप का फिगर ढूंढना है। ट्रेपीजियम टाइप का फिगर मुझे ये वाला दिख रहा है जैसा मैंने रेड से बनाया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ए और सी दोनों मिलते हुए दिख रहे हैं, पर आप देख सकते हो कि ये लाइन काफी ऊपर जा रही है, विच इज नॉट द केस इन योर क्वेश्चन फिगर। सो दैट इज द रीजन आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्वेश्चन देखना है और वहां पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। प्रैक्टिस भी जब आप करोगे ना बच्चों, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में आपको क्या करना है कि उसको कंप्लीट करने चले गए, तो आपने लाइन बना ली, फिर ये लाइन तो है ही कुछ इस तरह का, ऐसा देख लो कहां पर ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अभी तक कि आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही ऐसा है विच इज कंप्लीटिंग दिस ज्योमेट्रिकल फिगर, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चंस। आप देख सकते हो कि सर्कल इंक्लाइंड नहीं है, सर्कल ऊपर है, सर्कल ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप बोलोगे ना कि सर इस क्वेश्चन में तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इजी दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से करते ज्योमेट्रिकल फिगर के एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से आते। ये क्वेश्चन कोई अलग से मैंने नहीं ढूंढे कहीं से, सब आपके एग्जाम्स में पूछी गई चीजें हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों और ट्राई करते हैं उसको आंसर करने का। इस ज्योमेट्रिकल फिगर को इस तरह से बना लो, ठीक है। तो ये दो लाइन, फिर ये इंक्लाइंड लाइन, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये इंक्लाइंड लाइन। आप बोलोगे कहां कहां सर, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, बी और डी तो इनकरेक्ट है, बी और डी तो इनकरेक्ट है। बट ये जो 90 डिग्री वाली दो लाइनें हैं ना, ये ऑप्शन ए में छोटी है, ऑप्शन सी में बड़ी है। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये छोटी छोटी बारीकियां, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस ही करने होते हैं बस, जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन की बात करते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। आई होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो। Thank you students.